दोस्तों, एक उंगली की पावर का अंदाजा तो क्रिकेट अंपायर ने आपको दिला ही दिया होगा, जिसके एक इशारे से दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन चलता बनता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसी उंगली के एक इशारे से दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्रिज बनाया गया है, तो क्या आप मानोगे? 1870 में अमेरिका के एक सिविल इंजीनियर वॉशिंगटन रूबलिंग ने न्यूयॉर्क से ब्रुकलिन तक जोड़ने के लिए एक ब्रिज बनाना शुरू किया था। लेकिन जैसे ही ये ब्रिज बनना शुरू हुआ, तभी उनके मेन इंजीनियर वॉशिंगटन रूबलिन को पैरालाइज हो गया और उनकी पूरी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, सिवाय एक उंगली के। लेकिन वो बंदा हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सोचा कि एक उंगली तो काम कर ही रही है, इसी से काम चलाया जाएगा, लेकिन ब्रिज जरूर बनाया जाएगा। सबसे पहले उसने अपनी वाइफ को बुलवाया और अपनी उंगली के इशारे से उनको सारे वर्कर्स और इंजीनियर्स को दोबारा काम पर लगाने को कहा। बाद में उस इंजीनियर ने बेड पर लेटे लेटे ही अपने इशारे से अपनी वाइफ को सारी बातें समझाई और उसकी वाइफ वही सारी बातें सारे इंजीनियर्स को, वर्कर्स को बताती थी। इस तरह से ब्रिज बनना दोबारा शुरू हो गया और काम इशारों से चलने लगा। इधर वॉशिंगटन अपनी वाइफ को इशारे करता था और उधर वाइफ जाकर वर्कर्स को और इंजीनियर्स को सारी बातें समझाती थी। उसके लिए उसको बहुत सी कैलकुलेशन भी सीखनी पड़ी थी और ये इशारेबाजी पूरे 13 साल तक चलती रही। और फाइनली 1883 में मई में ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ और आज भी ये ब्रिज अपनी शान और शौकत के साथ खड़ा हुआ है, जो कि एक उंगली के इशारे से बनाया गया है। और ये वही पुल है जिसमें कुछ साल पहले शाहरुख खान ने हाथ फैलाकर कल हो ना हो कहा था। तो ये थी उस बंदे की लगन और कुछ करने की आग। मुश्किलों से लड़ने वाले ही दर्ज हैं किताबों में, हार मानने वालों का इतिहास नहीं मिलता।